स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया कि जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा कि एकदम से आ, मेरी सारी दुनिया ही एकदम से बदल गई। तो मैं इतनी खुश थी, इतनी अच्छी भली, और अचानक एकदम से ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए और मेरे को पता भी नहीं कि मेरे को क्या का क्या हो गया। तो हमने ना नई गाड़ी खरीदी थी, तो आपने देखा भी होगा वीडियो में, नई गाड़ी खरीदी हमने। तो हम ना गुरुद्वारे जा रहे थे, गुरुद्वारे गए, हमने कहा चलो सब अपने अपनी जगह माथा टेकने जाते हैं, जब नई चीज़ लेते हैं तो हम भी, गाड़ियाँ तो हमारे पहले भी हैं लेकिन उस टाइम एक और नई हमने ली, तो हमें था कि हम पहले गुरुद्वारे माथा टेकने जाए। तो हम ना गुरुद्वारे माथा टेकने गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो बहुत अच्छे से हमने, इतने अच्छे से वहाँ पे सारा किया, माथा टेका, और सब बहुत खुश थे हम, इतना हमें मज़ा आया, इतना हमने एंजॉय किया। लेकिन रास्ते में ही आते आते ना एकदम से ना मेरे यहाँ पे पेन होनी शुरू हो गई, यहाँ कान में। मुझे नहीं समझ आया, मैंने कहा ऐसी हल्की सी पेन है, ऐसे हल्का सा कुछ हो गया होगा, अभी क्या हुआ। तो मैंने कहा चल घर में जाऊंगी, इसमें एयर ड्रॉप डालूंगी और ठीक हो जाएगा, है ना। तो घर में आए तो भी हो रही थी। तो मैंने इनको बोला, मैं कैसे पेन हो रही है, ये कहते चलो ENT के पास चलते हैं, ENT डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर के पास क्या जाना है। तो वैसे मेरी गलती थी, मेरे को चले जाना चाहिए था, है ना। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास क्या जाना है, चलो ऐसे ही करते हैं, मैं दवाई डाल लेती हूँ, घर में ही है वो डाल लेती हूँ, और पेन किलर खा लेती हूँ। रात को मैंने पेन किलर खा ली और कान में दवाई डाली, और सुबह मेरा पूरा ये फेस सुन्न हो गया। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा भी होगा, मेरा फेस थोड़ा सा है ऐसा। तो मेरा फेस ना, ये सारा इतना हिस्सा मेरा ना सारा सुन्न हो गया, और मुझे कुछ पता न चले कि इसमें क्या हो रहा है। मूवमेंट तो हो रही थी लेकिन भारी 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 भारीपन सारा हो रहा था। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दवाई दी, कहते ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन दवाई खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दूसरे दिन मैं इनको कह रही हूँ कि मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे ना मेरा यहाँ से ना मुंह थोड़ा सा ना फेस टेढ़ा हो रहा है। ये जो सी मेरी सेंटर की ये जो सी पेन, ये एकदम से ऐसे थोड़ी सी हो रही थी। तो और मेरी आँख से पानी रेगुलर जा रहा था। तो फिर ना हम अपना एक फैमिली डॉक्टर उसके पास गए, तो उसने ना दवाई लिख के दी। तो वो कहता इसकी मसाज करो, खूब इसकी मसाज करो, और गर्म इसको वो करो, ये ठंड से हुआ है। 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन दवाई खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतनी वो हो गया कि फेस ज़्यादा लगने लग गया मेरे को, अब खाने में भी मेरे को दिक्कत आने लग गई। तो फिर हमने उसमें नेट में पढ़ा कि क्या क्या इसमें आता है, यूट्यूब में हमने उसमें सर्च मार के पढ़ा। तो फिर उन्होंने बोला कि ENT डॉक्टर के पास जाओ। जब ENT डॉक्टर के पास गए तो उसने बोला कि तुम्हारा फेस पैरालाइज हो गया है। एकदम से मेरे पैरों पे नीचे जमीन निकल गई कि ये क्या हो गया, मेरा फेस पैरालाइज हो गया, और बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, जहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा था। सिर्फ हल्की सी यहाँ से पेन हुई है, और उसी से सारा मेरा ये फेस वो हो गया। लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं हुआ था, जैसे आप लगा लो कि 100 में से 70% ही हुआ था। अगर 50% भी हो जाता तो भी बहुत प्रॉब्लम आती। तो फिर मैंने 1 वीक, उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी, तो मैंने 1 वीक दवाई खाई, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद फिर उनको दिखाया, फिर उन्होंने मेरे को और दवाइयाँ दी, नहीं फ़र्क पड़ा। फिर मैंने, आँख से ज़्यादा पानी जा रहा था, तो फिर हमने इनको बोला कि किसी और डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं, इनके भरोसे ना रहे। तो फिर हम आइस के डॉक्टर के पास गए। तो आइस के डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें अब दवाइयाँ का असर नहीं तुम्हारे पे होगा, अब तुम्हें इसके लिए थेरेपी लेनी जरूरी होगी। मैंने कहा वो थेरेपी कैसी होगी। तो थेरेपी क्या थी कि शॉर्ट सर्किट देते थे, वो ऐसे करंट लगाते हैं हल्का 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 हल्का। तो फिर वो जो सा रुका हुआ सारा ब्लड होता है, फिर क्या होता है, यहाँ से हमारे कान में पेन होती है तो हमारे वहाँ से सारा सर्कल होता है कि ब्लड का, तो यहाँ पे आना ब्लड बंद हो जाता है। छोटी छोटी नसें जो सी होती है ना, हमारे यहाँ से छोटी छोटी नसें चली हुई हैं, तो ये सारी नसें ना हमारी एकदम से काम करना छोड़ देती हैं, और फेस हमारा लटकना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही फिर प्रॉब्लम आती, खाना भी नहीं खाया जाता, आँख भी नहीं बंद होती। लेकिन मेरी आँख बंद हो जाती थी क्योंकि मेरा बिल्कुल लाइट था, ज़्यादा नहीं था।
जल्दी मैंने अपना इलाज कराना शुरू कर दिया। तो फिर हमने थेरेपी लेने लगे तो मेरे को और डर लगे कि अब करंट लगाएंगे तो पता नहीं कैसा होगा। मुझे तो ऐसा था जैसे मेरी तो जान ही निकल गई। मैं तो करंट तो लगवाऊंगी नहीं, तो मैं तो ऐसे ही अपनी दवाइयाँ लूँगी। फिर क्या हुआ, फिर मैं ये कहते नहीं अब करना तो पड़ेगा ही, जो भी है डॉक्टर ने बताया तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर हमने हॉस्पिटल में जाके, इतना है कि वो डॉक्टर भी हमें बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया। ये है कि मेरी लाइफ में मेरे को डॉक्टर जितने ही मिले बहुत अच्छे डॉक्टर मिले हैं। कम से कम वो ना केयर बहुत अच्छे से करते थे और बात भी बहुत अच्छे से करते थे। तो जिस हिसाब से कि हम लोग डॉक्टरों पर भरोसा कर सकते हैं, है ना। तो फिर उस डॉक्टर ने क्या किया, उन्होंने फिर मेरे ना यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते थे और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करंट देते थे। आधा घंटा वो ऐसे करंट देते थे। तो पहले दिन तो बहुत डर लगा, दूसरे दिन भी डर लगा, लेकिन उसके बाद फिर रिलीफ मिलने लग गया। तो पहले दिन ही जब उन्होंने करंट वगैरह लगाया ना, उसी दिन से मेरे फेस को ना बहुत फर्क नज़र आने लग गया। तो फिर मैंने 15 दिन मैंने अपने फेस को ऐसे सब करवाया। तो फिर दवाइयाँ मेरी अभी भी चल रही हैं, ये नहीं कि दवाइयाँ मेरी बंद हो गई हैं, दवाइयाँ मेरी अभी भी चल रही हैं। लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा सही हो गया। आँख का जो सब पानी इतना निकलता था वो बंद हो गया निकलना। और फेस एकदम देखो, अब मेरा फेस एकदम सीधा है। पहले जी मेरा फेस ना सीधा नहीं होता था, थोड़ा टेढ़ा होता था। अब मेरी पहले वीडियो में देखना, मैंने बहुत ऐसे ढक ढक के मास्क लगा लगा के भी मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो बनानी मैंने नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे था कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं अपना काम क्यों छोड़ूं। तो ये मैं आपको अपना बता रही हूँ कि हाँ भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि बहुत ज़्यादा। तो ऐसे हो जाता है, कहते हैं ये नॉर्मल है, ये ठंड से होता है। जैसे एसी कूलर जहाँ डायरेक्ट हवा कोई कान में जा रही है और वो नस जो सी है वो उस को सहन नहीं कर पाती, तो वो नस फिर किसी की कमज़ोर हो जाती है, तो उससे जो फेस पैरालाइज हो जाता है। डरने की बात नहीं है, ये पैरालाइज ठीक हो जाता है। लेकिन मैं तो भगवान का इतना शुक्र करती हूँ कि कम से कम सिर्फ मेरा फेस ही हुआ, कहीं मेरी बाजू या मेरी टांग नहीं हो गई, जिससे मेरा चलना फिरना मुश्किल हो जा रहा था। कितनी दिक्कत आती है ना, आपको पता ही है कि अगर पैर पे और हाथ पे हो जाए तो कितना मुश्किल है। तो लेकिन ये है कि मेरा फेस अब देखो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये है कि अब दवाइयाँ खा के ना अब मेरे ये देखो इतने बड़े बड़े पिंपल्स निकल रहे हैं। पिंपल्स क्या कि वो गर्मी निकल रही है दवाइयों की। तो अब मैं किसी को अपना फेस वैसे ही दिखाने के लायक नहीं हूँ। पहले भी मेरा फेस ऐसे ही हो गया था, टेढ़ा हो गया, तब मैं किसी को फेस दिखाने के लायक नहीं होती, तब भी मैं मास्क पहन के करती थी। और अब भी मेरा फेस ऐसे ही हो रहा है। अब भी मेरे को बहुत अजीब सा फील होता है कि हाँ वीडियो में ऐसे नज़र आता होगा तो आप लोग सोचते होंगे कि इसका फेस कितना गंदा है। लेकिन हाँ ये पिंपल्स वगैरह नहीं है, ये दवाइयों की गर्मी है। जैसे ही दवाइयाँ मेरी बंद हो जाएंगी तो फिर उसी तरीके से ये फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी मेरे साथ ये सब ऐसे हुआ। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कम से कम ऐसे किसी के साथ भी हो जाता है, अचानक कोई भी दुर्घटना किसी के साथ हो जाए तो माइंड ना करो, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान अपने आप सब ठीक कर देते हैं। और अच्छे डॉक्टर मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। अच्छे डॉक्टर जब मिल जाते हैं तो फिर एकदम से सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उनको नॉलेज ज़्यादा होती है। हमारा ये जो सा डॉक्टर था इसको नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। इस है तो अभी इन्होंने नया क्लिनिक ही खोला था, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें मेडिसिन बहुत अच्छी दी है, जिससे कि मेरे को 15 दिन में ही फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो फिर उस पर बाद थेरेपियाँ हो गई, तो थेरेपियों से फिर और भी ज़्यादा मेरे को फ़र्क पड़ गया। तो बाकी अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। इसमें कहते हैं कि खाना पीना भी ज़रा अच्छा करना चाहिए। तो लेकिन वो वक्त मेरे लिए बहुत ही वो था, मेरे को था कि पता नहीं मेरा फेस सीधा होना है या नहीं होना। लेकिन डॉक्टर तो बार बार कह रहे थे कि मंजीत जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका फेस एकदम से सही हो जाएगा। लेकिन उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी कि हाँ पता नहीं क्या होना है, क्योंकि खाना खाने में बहुत दिक्कत आती थी। खाना भी नहीं खाया जाता था और सोया भी नहीं जाता था, आँख अच्छे से बंद नहीं हो पाती थी, तो पानी निकलता रहता था। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ धीरज रखो, अपने आप पे थोड़ा सा हिम्मत रखो। जो हिम्मत अगर आपके साथ है तो आप कोई भी बीमारी से लड़ सकते हो। कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी हो उससे आप लड़ सकते हो। हिम्मत और बहुत ज़रूरी है। और खाना पीना बिल्कुल मत छोड़ो। टेंशन में हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं,
मैंने खाना पीना नहीं छोड़ा, टेंशन थी, बहुत कुछ था, लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ा, जिससे मेरी ये जल्दी कवर हो गया। डाइट में अपनी अच्छी से लेने लग गई, ये सब जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया उस हिसाब से मैं अपनी डाइट खाने लग गई, तो मेरा जल्दी कवर हो गया। लेकिन फिलहाल अभी भी क्या है, जब मैं फ्रिज में से कोई ठंडी चीज़ निकाल के खा लूँ या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लूँ, और जहाँ मैं कूलर के सामने एकदम से बैठ जाऊँ, एसी के सामने बैठ, अब भी मेरे इधर सारा ना वाइब्रेट होने लग जाता है ये एरिया सब, तो मेरे को महसूस होने लग जाता है कि अभी भी मेरी ये नस अच्छे से ठीक नहीं है, अभी भी कमज़ोर है। तो लेकिन हाँ, अब मैं ठीक हूँ, अब आपके सामने बिल्कुल मैं बेस्ट हूँ, बढ़िया हूँ। मेरा फेस है ना, अब नहीं ना किसी तरफ से भी आपको लग रहा है कि हाँ टेढ़ा, पहले तो थोड़ा सा इधर को जाता था, लेकिन अब एकदम से सही है। कल मैंने पता क्या किया था, कल मैंने वो मक्खन वगैरह निकाला था ना, तो उसमें से वो पनीर निकला हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज पनीर के ही पराठे बना देती हूँ। पनीर के पराठों में मैंने पनीर लिया है, तो उसमें मैंने प्याज कट करके डाला है, नमक मिर्च हल्दी तो सब डालते ही हैं, और साथ में मैंने इसमें धनिया डाला है, और साथ में ही मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है। तो मैंने कहा चलो आज यही बनाती हूँ, भी जल्दी हो जाएगा, और लंच और नाश्ता आज मेरा इकट्ठा ही बन रहा है, क्योंकि आज सुबह से काम करने में लगी हुई हूँ। आपको पता है काम वाली तो आ नहीं रही, खुद ही सारा काम करना पड़ता है, तो फिर अब दोनों चीज़ें इकट्ठी ही तैयार हो रही है। बहुत बढ़िया चीज़ें बना रही हूँ। ये ना मैं रात की 4 रोटियाँ पड़ी हुई थी, उनको ना मैं ऐसे कैंची से कट कर रही हूँ, इस तरीके से लंबी लंबी। आज मैं इसका बहुत बढ़िया इनको नाश्ता बना के दूंगी बच्चों को। बच्चे कह रहे वो डिफरेंट नाश्ता हो, अब डिफरेंट इनको बना के देती हूँ मैं। और मैं इनको ना कैंची से इस तरीके से कट कर रही हूँ, सब ये कैंची से कट कर ली। और इसमें मैंने एक प्याज डाला है और एक टमाटर डाला है। आपके पास जो भी सब्जियां हैं आप इसमें डाल सकते हो, आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हो, आप इसमें और शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, जो जो सब्जियां आपके पास हैं आप वो डाल सकते हो। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप इसमें एग भी डाल सकते हो। तो अब मैं इन सब्जी इसमें पहले नमक मिर्च मसाला डालूंगी, चम्मच डालूंगी इस तरीके से, और फिर थोड़ी सी मिर्च, इस तरीके से डाल दूंगी। मेरे पास पनीर है तो मैं थोड़े से पनीर के पीसेस डाल देती हूँ इस तरीके से। ये हमारा एकदम से फ्राई हो रहा है, तो बीच में अब मैं इसके ये चीज़ें डाल दूँगी, ये जो मैंने रोटियाँ कट करके रखी हुई हैं, इनको अच्छे से मिक्स करके तो इसमें मैं सॉस डालती हूँ। इसमें मैं टमाटो सॉस डाली है और मैं ये सोया सॉस डालने लगी हूँ थोड़ी सी, ताकि इसका कलर आ जाए अच्छे से। आप यकीन नहीं मानो, ये बहुत अच्छा एकदम जैसे नूडल्स होती है उस तरीके से ये बन जाती है, और इसको आटा नूडल्स भी बोलते हैं। तो ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया बनती है। ऐसे तो बच्चे रात की बासी रोटी खाएंगे नहीं, और लेकिन इस तरीके से बनाओ तो बच्चे खुश होकर खाते हैं, तो मैंने आज यही बना दी। चाहे मॉर्निंग हो तो चाहे हो इवनिंग, बच्चों को ना बॉर्नविटा वाला दूध जरूर दो, क्योंकि इससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चों में ताकत आती है, और बच्चों के बढ़ने की शक्ति इसमें बहुत आती है। तो इसलिए बॉर्नविटा वाला दूध बच्चों को देना बहुत ही अच्छा है। बच्चों को भी दो, बड़ों को भी दो, सबको अपना बॉर्नविटा वाला दूध जरूर, चाहे मॉर्निंग में दो और चाहे नाइट में दो, लेकिन कंपल्सरी दो।